कहानी की शुरुआत होती है पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम से जिसने गैर कानूनी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड की और इस टीम को लीड कर रहा था डेविड। डेविड ने इस रेड के जरिए बहुत बड़े ड्रग माफिया का पर्दाफाश किया था, पर एक ड्रग डीलर ने डेविड को धमकी देते हुए कहा कि उसका बॉस डेविड को छोड़ेगा नहीं। लेकिन डेविड किसी से डरता नहीं था। कुछ देर बाद जब वो जब्त किए हुए ड्रग्स की जांच कर रहे थे तो अचानक उसी ड्रग डीलर ने खुद को छुड़ाकर डेविड पर हमला बोल दिया। डेविड को अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तभी उसे खबर मिली कि फैक्ट्री में टाइम बम है, तो डेविड धमाका होने से कुछ पल पहले ही वहां से भाग निकला। इसके कुछ दिन बाद हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले स्पेशल फोर्सेस में काम करता था। वो काफी गुस्से वाला आदमी था और अक्सर ऑर्डर्स ना मानने के लिए जाना जाता था। एक दिन अचानक उसे अपनी पत्नी की अंगूठी मिली जो खून से सनी हुई थी। वो देखते ही समझ गया कि उसकी पत्नी को किसी ने अगवा कर लिया है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता कुछ गैंगस्टर्स की टोली उस पर हमला करने आ पहुंची। पर जॉन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपनी जबरदस्त ताकत से सभी गैंगस्टर्स के छक्के छोड़ा दिए, लेकिन बाद में इसी मारपीट के लिए पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। उधर पुलिस ऑफिसर डेविड अपने बॉस से बात कर रहा था। बॉस ने डेविड को जॉन को संभालने को कहा, जिसे अभी अभी पुलिस स्टेशन लाया गया था। डेविड का काम था जॉन को सबक सिखाना, क्योंकि वो यूं ही किसी से मारपीट नहीं कर सकता। पर जॉन से मिलते ही डेविड पूरी तरह पलट गया, क्योंकि असल में वो दोनों काफी खास दोस्त थे। वो कहने लगा कि जॉन ने जो भी किया है खुद को बचाने के लिए किया होगा, इसीलिए उसने जल्द ही जॉन को रिहा भी कर दिया। तब जॉन ने डेविड को अपनी पत्नी के अगवा होने की बात बताई। उसे शक था कि उसकी पत्नी को शहर के सबसे बड़े ड्रग माफिया बॉस ने अगवा करवाया है, क्योंकि कुछ साल पहले जॉन की उस गैंगस्टर से जबरदस्त लड़ाई हुई थी। खैर डेविड तो पहले ही ड्रग माफिया को खत्म करने में लगा हुआ था, इसीलिए उसने जॉन से वादा किया कि वो उसकी पत्नी को छुड़ाने में उसकी पूरी मदद करेगा। पर इसके लिए उसे ऑर्डर्स का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो बिना ऑर्डर्स के किसी को नहीं पकड़ सकता। खैर शाम को जॉन अपनी पत्नी की अंगूठी को देखकर उसके साथ बिताए हसीन पल याद कर रहा था। वो उसे इतना प्यार करता था कि उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता था। अब उसने किसी भी तरह माफिया बॉस और उसकी गैंग से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। इसके बाद हम उस माफिया बॉस के गुंडे को प्रीस्ट के भेस में देखते हैं, जिसने एक रशियन लड़की को अगवा कर रखा था। मगर वो नहीं जानता था कि जॉन पहले से वहां मौजूद था। उसने मौका देखते ही इस आदमी पर हमला करके उसे मार डाला और उस रशियन लड़की की जान बचाई। अब जॉन ने कसम खाई कि वो माफिया बॉस को मारने से पहले उसके एक एक आदमी को तड़पा तड़पा कर मारेगा। वहीं दूसरी ओर माफिया बॉस और उसके साथी खाना खा रहे थे। तब उन्हें खबर मिली कि जॉन ने उनके एक साथी को मार डाला। वहां मौजूद टिम नाम के गुंडे ने कहा कि जॉन बेहद खतरनाक आदमी है। उसका मानना था कि माफिया बॉस की गैंग उसका सामना नहीं कर पाएगी। जॉन की तारीफ सुनकर उनके सरदार को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी पल टिम को गोली मार दी। उसने कहा कि वो जॉन को चींटी की तरह मसल देगा और साथ ही उसकी पत्नी को भी ऐसी दर्दनाक मौत देगा कि जॉन की रूह तक कांप जाए। अगली रात जॉन डेविड के साथ एक नाइट क्लब में बैठा बात कर रहा था। जॉन ने उसे बताया कि उसने अकेले ही माफिया बॉस के एक आदमी को मार डाला। अब वो सिर्फ डेविड के बॉस के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छुड़ाना चाहता था। ये सुनकर डेविड को भी जोश आ गया और उसने कहा कि वो बॉस के ऑर्डर्स के बिना भी जॉन की मदद करने को पूरी तरह तैयार है। इसके बाद डेविड वॉशरूम चला गया और जॉन को अकेला पाकर कई लड़कियों ने उसे घेर लिया। असल में वो डांसर्स नहीं बल्कि माफिया बॉस की जासूस थी। उन्होंने जॉन को अपने झांसे में लाने की कोशिश की, पर जॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जॉन लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता था, तो वो लड़कियों से भी जबरदस्त तरीके से लड़ने लगा। जल्द ही डेविड वापस आया और वो जैसे तैसे जॉन को नाइट क्लब से बाहर ले आया। फिर अगले दिन डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को शहर से बाहर छोड़ने जा रहा था, क्योंकि वो और जॉन मिलकर शहर के सबसे बड़े माफिया से पंगा लेने वाले थे। डेविड नहीं चाहता था कि इस सब की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड पर कोई खतरा आए, इसीलिए उसने उसे शहर से दूर भेजने का फैसला किया। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड डर गई और उसने डेविड को माफिया बॉस से दूर रहने को कहा। पर जब वो रास्ते में थे तो अचानक एक गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। ये कोई और नहीं बल्कि माफिया बॉस और उसके गुंडे ही थे। उन्होंने बंदूक की नोक पर डेविड की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया और फिर डेविड को धमकी दी कि अगर उसने माफिया बॉस के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने डेविड को गाड़ी में ही कैद कर दिया और माफिया बॉस उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। फिर कुछ समय बाद जॉन को रास्ते पर डेविड की गाड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि डेविड बंधा हुआ था और उसने तुरंत उसे आजाद किया और फिर उसे पता चला कि माफिया बॉस ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी अगवा कर लिया है। अब उन दोनों ने बिना समय गवाए माफिया बॉस के दो गुंडों को ढूंढा और उन्हें पकड़कर अपनी खुफिया जगह पर ले आए। पहले जॉन ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया और फिर उनसे माफिया बॉस का पता पूछा, साथ ही उन्हें ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पता बताने को भी कहा। तभी उनमें से एक ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर जॉन ने उसे देखते ही बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसकी बेरहमी देखकर दूसरा गुंडा इतना डर गया कि उसने तुरंत माफिया बॉस के अड्डे और ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पता बता दिया। फिर उसी शाम जॉन और डेविड माफिया बॉस के अड्डे पर आ पहुंचे।
अंदर जाने से पहले उन्होंने अलग अलग दिशाओं से घुसने का प्लान बनाया। जॉन ने सामने के दरवाजे और डेविड ने पीछे से घुसने का फैसला किया। कुछ ही समय में जॉन ने सभी गार्ड्स को ऊपर पहुंचा दिया और अगले इलाके में पहुंचा। वहां उसका सामना माफिया बॉस की गैंग से हुआ। उसके कई आदमी मोटरसाइकिल्स पर तैयार बैठे थे। वहीं दूसरी ओर माफिया बॉस सीसीटीवी कैमरास के जरिए जॉन की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। तब उसने एक गैंगस्टर लड़की को जॉन को चकमा देकर पकड़ने के लिए भेजा। उस लड़की का नाम सैंड्रा था और उसने जॉन के पास जाकर कहा कि माफिया बॉस ने उसे भी अगवा कर रखा था। वो किसी तरह बचकर भाग निकली और अब वो चाहती थी कि जॉन उसकी रक्षा करे। जैसे ही जॉन उसके करीब आया तो अचानक सैंड्रा ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद जब जॉन की आंख खुली तो वो डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी उस कमरे में एक बड़ा सा आदमी जॉन को टॉर्चर करने आया, लेकिन जॉन में अभी काफी जोर बाकी था, इसीलिए उसे और ऊंचा लटका दिया गया ताकि वो हिल डुल भी ना सके। बाद में गार्ड्स के जाने के बाद डेविड ने जॉन से पूछा कि उसकी पत्नी तो यहाँ है ही नहीं। तब जॉन ने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी पत्नी को यहीं कहीं कैद किया गया होगा। मगर फिर डेविड को जॉन पर शक होने लगा कि उसने इतने बड़ी माफिया बॉस से पंगा लिया ही क्यों था। फिर जॉन ने उसे समझाया कि जब वो स्पेशल फोर्सेस में था तो उसे माफिया बॉस को मारने का ऑर्डर मिला था और उसने गलती से इस माफिया बॉस की पत्नी को मार डाला और तब से माफिया बॉस जॉन से बदला लेने की फिराक में था। मौका मिलते ही उसने भी जॉन की पत्नी को अगवा कर लिया ताकि वो जॉन को वही दर्द दे सके। खैर बाद में जॉन को माफिया बॉस के खुफिया बॉक्सिंग मैच में बुलाया गया। असल में गैर कानूनी ड्रग्स बेचने के अलावा माफिया बॉस अगवा किए हुए इंसानों को जानवरों की तरह लड़वा कर खूब पैसे कमाता था। आज की ये फाइट जॉन और माफिया बॉस के सबसे ताकतवर फाइटर के बीच होने वाली थी, मगर जॉन उसकी ताकत देखकर डरा नहीं और जल्द ही फाइट शुरू हो गई। इस खतरनाक लड़ाई में जॉन काफी हल्का पड़ रहा था और तभी उसे अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई दिया, जिससे उसके अंदर एक नया जोश भर गया। अब की बार उसने पूरी ताकत से फाइटर का सामना किया और अंत में वो जीत भी गया। और फिर जल्द ही माफिया बॉस के गुंडों ने उसे घेर लिया, लेकिन ऐन वक्त पर डेविड वहां आ पहुंचा और उसने जॉन की जान बचाई। इसके बाद डेविड और जॉन मिलकर बचे हुए गुंडों का खात्मा करने में लग गए। फिर डेविड ने गुंडों को मजा चखाया और उधर जॉन माफिया बॉस के खुफिया कमरे तक पहुंच गया। वहां बॉस ने जॉन को अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो अब उसे ऐसा ड्रग देगा जिसके शरीर में जाते ही वो पागल हो जाएगा। माफिया बॉस ने यही ड्रग जॉन की पत्नी को भी दिया था और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। ये सुनकर जॉन का खून खौलने लगा और उसने बॉस पर हमला कर दिया और आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स की वजह से बॉस इस समय काफी ताकतवर था। वहीं दूसरी ओर डेविड अब भी गुंडों का सफाया कर रहा था। बंदूक के साथ उसके निशाने के सामने अच्छे अच्छे फीके पड़ रहे थे, मगर फिर वो गलती से उस कमरे में आ घुसा जहां नए ड्रग से पागल हुए लोग मौजूद थे। अपनी जान बचाने के लिए डेविड को उन सबको मौत के घाट उतारना पड़ा। उधर जॉन बॉस के लगातार हमलों से बच रहा था। तभी अचानक वो उस कमरे में आ गया जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। नया खतरनाक ड्रग लेने की वजह से वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसे देखकर जॉन का दिल बुरी तरह टूट गया, क्योंकि वो जानता था कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मगर इस सब के बावजूद उसने बॉस से लड़ना जारी रखा। इस दौरान उसके पेट में काफी गहरी चोट लग गई और उसने बॉस को हराने के बाद ही सांस ली। आखिरकार उसने बॉस को उसी बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी ओर डेविड की गर्लफ्रेंड ने भागने की कोशिश की, पर माफिया बॉस की गुंडी ने उसे पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर डेविड ने आकर उसे मार डाला और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाई। आखिरकार माफिया बॉस और उसके सभी गुंडे मारे जा चुके थे। हालांकि जॉन अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, पर उसने खुद को समझा लिया कि ये उसके पिछले पापों की सजा है। बाहर निकलते हुए जॉन ने वहां जबरदस्त धमाका करके माफिया बॉस का पूरा अड्डा तहस नहस कर दिया ताकि कोई भी बच ना जाए। फिर कुछ दिन बाद डेविड ने ये सारी कहानी अपने बॉस को बताई और कहा कि उसे बिना ऑर्डर्स के काम करना पड़ा, क्योंकि माफिया के ड्रग्स पूरे शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। और उसके बॉस ने कहा कि दुनिया का कोई भी कानून उसे बिना ऑर्डर्स के इतने सारे लोगों की जान लेने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए उसने डेविड को नौकरी से निकाल दिया। अब डेविड के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने जॉन से हाथ मिला लिया और अब से उन दोनों ने मिलकर अपने तरीके से बाकी ड्रग माफियाज को खत्म करने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।